आज हम पढ़ेंगे फ्यूचर सिंपल पैसिव। देखें, इस तरह से समझेंगे कि पेपर में भी आपको जो है इससे मदद मिले और पेपर में भी ये टॉपिक आपके काम आए। चलिए, सबसे पहले जो है वो हम अपना फॉर्मूला देख लेते हैं। उसके बाद जो है वो हम डेफिनेशन और एग्जाम्पल्स देखेंगे जिससे आपको समझने में आसानी हो जाए। देखो भाई, अगर ये टेंस आपने समझना है तो जस्ट इस फॉर्मूले को याद रखना। अगर ये फॉर्मूला आपने याद रख लिया, समझ लो ये टेंस आपको आ गया। अब ये फॉर्मूला है क्या? इसमें इसमें है, सबसे पहले आएगा आपके पास ऑब्जेक्ट, यानी जिसके ऊपर काम हुआ होगा। जैसे प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट पे काम हुआ है। उसके बाद आएगा विल बी। जैसे देखो यहाँ पे विल बी आ रहा है, सही है। ये विल बी क्यों आ रहा है? क्योंकि जुमला फ्यूचर का है, तो फ्यूचर को एक्सप्रेस करने के लिए विल बी यूज होता है, सही है। उसके बाद आएगा पास पार्टिसिपल या वर्ब की थर्ड फॉर्म। जब भी आप यहाँ पर वर्ब इस्तेमाल करोगे तो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करोगे। फॉर एग्जाम्पल, गो, ये फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। इसी की सेकंड फॉर्म होती है आपके पास वेंट। अच्छा, अब इसकी थर्ड फॉर्म क्या हो गई आपके पास? गॉन, ठीक है। तो जब भी आप यूज करोगे हमेशा गॉन यूज करोगे, वेंट या गो यूज नहीं करोगे। अच्छा, उसके बाद आपने सब्जेक्ट लाना है, तो बाय और फिर सब्जेक्ट। अच्छा, सब्जेक्ट कंपलसरी नहीं है, अगर आप सब्जेक्ट ना भी लिखोगे कोई मसला नहीं है, तो भी ये जुमला जो है वो बन जाएगा। क्योंकि पैसिव हम यूज ही इसलिए करते हैं ताकि सब्जेक्ट का बताना ना पड़े, जस्ट हमारे पास जो है हमारा वर्ब हो और ऑब्जेक्ट हो और उसके आगे हेल्पिंग वर्ब आ जाए और हमें पता चल जाए। तो इसीलिए हम पैसिव को यूज करते हैं और फ्यूचर में, सही है। अब डेफिनेशन देख लेते हैं भाई। अब वाजे है, फ्यूचर है तो फ्यूचर के काम को बता रहा होगा। द फ्यूचर सिंपल पैसिव टेंस एक्सप्रेस एन एक्शन दैट विल बी डन टू द सब्जेक्ट इन द फ्यूचर, यानी वो काम जो फ्यूचर करेगा सब्जेक्ट में, वो आप इस टेंस में बताते हो। लेकिन बस होता क्या है कि ऑब्जेक्ट स्टार्ट में आ जाता है, एंड में नहीं आता, सही है। इसका एक्टिव भी होता है, एक्टिव में ऑब्जेक्ट एंड में आता है, लेकिन पैसिव में स्टार्ट में आता है। अच्छा, एक जुमला देख लेते हैं, बात अच्छी क्लियर हो जाएगी हमारे को। जुमला है हमारे पास, द प्रोजेक्ट। अब प्रोजेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट है, सही है। प्रोजेक्ट आपके पास हो गया आपका ऑब्जेक्ट। अच्छा, उसके बाद आपके पास क्या है? विल बी, क्योंकि ये फ्यूचर का टेंस है तो इसलिए विल बी आएगा। अब वर्ब की कौन सी फॉर्म है? थर्ड फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? कंप्लीट। सेकंड फॉर्म क्या होती है? कंप्लीटेड। थर्ड फॉर्म भी कंप्लीटेड होती है, तो वर्ब की यहाँ थर्ड फॉर्म इस्तेमाल हुई है। अच्छा, उसके बाद बाय। अब आपको पता है बाय के बाद आएगा सब्जेक्ट, तो यहाँ पर टीम सब्जेक्ट है, टीम ने काम किया। टीम ने काम क्या किया? कंप्लीट किया है। क्या कंप्लीट किया है? प्रोजेक्ट। तो ये ऑब्जेक्ट आ गया, ये काम आ गया और ये सब्जेक्ट हो गया। अच्छा चले, अब जो है हम आगे चलते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स को नोट कर लेते हैं। अच्छा, सबसे पहली एग्जाम्पल आपके पास है ये वाली। अब देखें, इसमें आपको सब्जेक्ट नजर नहीं आ रहा होगा, क्या लिखा हुआ है? द न्यू प्रोडक्ट विल बी लॉन्च्ड इन सितंबर। नया प्रोडक्ट लॉन्च किया जाएगा सितंबर में। कौन लॉन्च करेगा ये नहीं पता, तो सब्जेक्ट अगर नहीं आ रहा तो कोई मसला नहीं है, घबराने वाली बात नहीं है। सही, अब दूसरा टेंस देखते हैं। द रिपोर्ट विल बी सबमिटेड बाय द एंड ऑफ द डे। अब यहाँ पर जो है ना, सब्जेक्ट का बताया नहीं है कि सब्जेक्ट कौन है, सही है। एंड ऑफ द डे कोई सब्जेक्ट नहीं है, ये एक टाइम है। लेकिन यहाँ पर भी आपके पास जो जुमला है विदाउट सब्जेक्ट है। द रिपोर्ट विल बी सबमिटेड बाय द एंड ऑफ द डे। द डॉक्यूमेंट विल बी रिसीव्ड बाय द मैनेजर। अब देखो यहाँ पर सब्जेक्ट आया हुआ है, सब्जेक्ट क्या है आपका? मैनेजर, ठीक है। द बिल्डिंग विल बी रेनोवेट नेक्स्ट ईयर। अब यहाँ भी सब्जेक्ट नहीं है, ये आपका ऑब्जेक्ट, ये आपका विल बी, ये आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म। रेनोवेट यानी दोबारा से अच्छा करना, नया नया जैसे कर देना। अच्छा, अब देखो यहाँ भी सब्जेक्ट नहीं है। द प्रॉब्लम विल बी सॉल्व सून। कौन सॉल्व करेगा नहीं पता, लेकिन जस्ट आपको ऑब्जेक्ट का पता है और वर्ब का पता है। अब आ जाए, आप चलते हैं हम अपने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पर। देखो भाई, हम यूज़ क्यों कर रहे हैं पैसिव? एक्टिव भी तो यूज़ कर सकते हैं। पैसिव इसलिए यूज़ करते हैं कि आपने देखा है बुक वगैरह जो होती है या न्यूज़पेपर वगैरह, उसमें ज़्यादातर पैसिव यूज़ किया जाता है। फॉर्मेलिटी को बताने के लिए पैसिव यूज़ किया जा रहा होता है, ठीक है, बुक वगैरह में और फॉर्मल लेटर, फॉर्मल राइटिंग में। अब फॉर्मल राइटिंग में आपको पढ़ा चुका हूँ, आपको याद होगी। अच्छा, इसमें जस्ट हम फोकस क्या करते हैं? एक्शन पर और ऑब्जेक्ट पर। किसने काम किया इस पे फोकस नहीं करते हैं। देखें, लिखा हुआ है द एम्फेसाइज इज ऑन द एक्शन बीइंग डन ऑन द ऑब्जेक्ट या बीइंग डन टू द सब्जेक्ट, नॉट ऑन हु इज परफॉर्मिंग द एक्शन। हम इसमें ये नहीं देखते कि कौन परफॉर्म कर रहा है, हम जस्ट ऑब्जेक्ट को देखते हैं
और वर्क को देख रहे होते हैं। तो ये 2 पॉइंट याद रखिएगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अक्सर जो है वो पूछ लिए जाते हैं। तो आई होप आपको बात समझ में आई होगी, अब इसका टेस्ट ग्रुप में आ जाएगा।